हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो वेलकम बैक टू योर चैनल एंड योर रीडिंग। आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे और आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो यस, मैंने कार्ड ऑलरेडी सफल इंचार्ज किया हुआ है। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है, क्या यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके लिए क्या चीज़ें होती हैं और क्या इवेंट रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या एक वो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, या क्या वो गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो वी विल सी। यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स को कंबाइन किया है एंड यहाँ पे ताकि आपको और भी एक्यूरेट और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रीडिंग यहाँ पे मिल सके। तो मैं यहाँ पे कार्ड भी थोड़े डिफरेंट तरीके से लूँगी बिकॉज कंबाइंड कार्ड्स है फॉर योर रीडिंग। तो लेट्स सी क्या चीज़ें आती हैं। ओके, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए मास्टर का। मैं यहाँ पे रख लूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखे। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ आस्क फॉर हेल्प यहाँ पे। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प। देन वी हैव हार्ट चक्रा। ओके, यहाँ पे अच्छा मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। लेटिंग गो का कार्ड है वरना मैं फिर बोलते रहूँगी। ओके, सपोर्ट का कार्ड है। आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट का भी कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। तो यस, द लास्ट कार्ड आई एम गोना टेक इज़ ओके, दो कार्ड यहाँ पे आ गए, लिसन एंड लव। और क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा का भी कार्ड है आप लोगों के लिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हो और कोई एक ऐसा पर्सन जो है ना जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, या आप डजेंट मैटर कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बट अब किसी इंसान को लेके आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, तो वो पर्सन यहाँ पे आपको मिल पाएंगे। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपकी रीडिंग में आई हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं। लिसन का कार्ड है, देन वी हैव लव का कार्ड। ओके, लव एंड लिसन। सो मैं कार्ड को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ बिकॉज थोड़ा सा इधर उधर टाइप मुझे लग रहा है। इट्स नॉट अरेंज एंड आई डोंट लाइक अनअरेंज थिंग। लव एंड लिसन। देखो, अगर आपके कोई रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ चल रहा है तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको उस पर्सन की सुनने की। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी एनर्जीज देख पा रही हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ चल रहा है तो द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर नॉट अ गुड लिसनर। आप एक अच्छे लिसनर यहाँ पे इस टाइम पीरियड में नहीं प्रूफ हो पा रहे हो अपने लिए, या फिर जो है कि अपने पार्टनर के लिए। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जो भी ऊपर की इंसाइट आई थी वो मैंने आपको बता दी। तो डीपली क्या रीडिंग आप लोगों के लिए है वो मैं यहाँ पे देखूँगी। लेट्स सी। यहाँ पे टैरो के भी कुछ कार्ड्स मैं सपोर्ट लूँगी ताकि आप लोगों के लिए क्या नज़र आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी। टैरो का भी कार्ड्स मैं लूँगी ताकि कुछ चीज़ें यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता चल सके। लेट्स सी क्या कार्ड्स है यहाँ पे। पहली कार्ड जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो मास्टर का कार्ड है। ठीक है, मास्टरी का कार्ड है। लाइक यहाँ पे आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कि आप इसको एम्परर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ को लेके यहाँ पे जो आप लर्न कर रहे हो या रिलेशनशिप हो, वहाँ आने वाला टाइम पीरियड में लेके उसके ऊपर मास्टरी करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी चीज़ है या जो भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, दैट डजेंट मैटर, बट वो चीज़ को लेके यहाँ पे आप उसके ऊपर मास्टरी कर पा रहे हो। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग होल्ड हो पा रहा है उसके पास, या उस चीज़ को या उस काम को आप जिस तरीके से हैंडल करोगे दूसरा कोई उस चीज़ को वैसे मास्टर नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप उस फील्ड के, मुझे ये चीज़ वर्ड आप लोगों के लिए बोलने की, उस चीज़ के या उस काम के या उस फील्ड के एक्सपर्ट बन रहे हो। ठीक है, जो भी चीज़ से ये रिलेटेड करता है, ये जो भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो, तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम पीरियड में। इनफैक्ट उनके मास्टर का कार्ड है, जैसे उसके साथ जो कार्ड सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं वो है आस्क फॉर हेल्प और सपोर्ट का। आने वाले टाइम पीरियड में जो चीज़ भी आप कर रहे हो या जो भी चीज़ आपको आगे करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ के ऊपर आप अपनी मास्टरी दिखाना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो, उसको लेके लोग आपको सपोर्ट करें, उनसे आप मदद मांग रहे हो। यू आर आस्किंग फॉर हेल्प एंड सपोर्ट का भी कार्ड है। सो येस, उनसे आप मदद मांग रहे हो और आपको मदद की ज़रूरत है। जैसे कि आपका लोन कोई सैंक्शन हो रहा है, या आपके कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, या फिर अपना दुकान खोलना चाह रहे थे, या किसी चीज़ को लेके इवन आपको जो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत थी, तो वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रहा है। जैसे कि डिवाइन लोगों को भेज रहे हैं आपकी लाइफ में कि ओके फाइनली आपको लोग मिल रहे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसकी वजह से जो है कि आपके काम बन रहे हैं, आपको लोग सपोर्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो येस, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी फील करोगे, अच्छा फील करोगे, लाइट हार्टेड फील करोगे, ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि ओह वाह, फाइनली
जिस चीज़ सपोर्ट की आपको ज़रूरत थी या जो चीज़ की आपको ज़रूरत थी वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द ब्यूटीफुल हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए क्लैरिफाई कि सपोर्ट का कार्ड और किस चीज़ के फील्ड के रिलेटेड आए, किस एरिया के रिलेटेड आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। ओके, लेट्स सी कि ओके येस अगेन द कार्ड इज सेइंग कि आपको फाइनेंशियल अगर कोई सपोर्ट है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको चाहिए थी, घर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, या काम स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो ये कार्ड जो है कि सपोर्ट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि आप लोगों को फाइनेंसेस के रिलेटेड अगर कोई पैसे से रिलेटेड कोई काम की ज़रूरत थी या कोई चीज़ आप लोगों को चाहिए थी, तो वो यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। द अदर कार्ड विच इज़ क्लैरिफाइंग दिस कार्ड इज़ ओके लव ऑफर। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको हो सकता है कि किसी पर्सन की ज़रूरत पड़े अपने रिलेशनशिप में, कि कोई क्योंकि लव का भी कार्ड है, किसी को अल्लाह के आपको प्रपोज करना है या किसी को अपनी फीलिंग्स बतानी है, बट आप डर रहे हो, तो देयर इज़ समवन लाइक कि वो आपको पर्सन सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जो है कि वो पर्सन अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर जो है कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का हो सकता है या हो सकती है। तो येस इट इज़ रिलेटेड टू द लव ऑफर एज वेल, कि आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हो या किसी के करीब जाना चाह रहे हो, उसके लिए आप किसी तीसरे पर्सन की यहाँ पे मदद लेते हुए नज़र आ रहे हो, सो दैट आपका लव, आपका प्यार यहाँ पे पूरा हो पाए। ओके, सो येस यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का कार्ड है यहाँ पे, ये चीज़ बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पीरियड में आपकी कोई लव मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, कुछ चीज़ों को लेके अगर आपको लाइक बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ या आपने किसी को कुछ ऐसा कह दिया कि जिसकी वजह से आप कोई पर्सन आपकी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और कहीं ना कहीं उस चीज़ का भारीपन आपके दिल में है, वो जिसका बोझ है आपके दिल पे, तो वो यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, वाओ आई एम फीलिंग लाइट हार्टेड, आई एम फीलिंग लाइक वेरी लविंग। चलो फाइनली जो भी चीज़ें थी या जो भी किसी के साथ सिचुएशन ख़राब चल रही थी, जो भी बुरी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए 3 बार आया है, 4 एंड 4 आप लोगों के लिए। तो ये बताता है 4 नंबर का कार्ड की स्टेबल होगी आपकी लाइफ, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। इवन आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप अपने जो आप बोल रहे हो शब्द लोगों को, ठीक है, उसके ऊपर जो है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है या अडल्ट आप इस चीज़ को कर रहे हो कि जो आप बोल रहे हो सकता है कि सर्टेन टाइम पीरियड पे जब आपको कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपने थॉट्स के ऊपर भी जो है कि या अपने शब्दों के ऊपर भी आप जो है कि कंट्रोल कर रहे हो यहाँ पे। और इनफैक्ट जो लोग आपको बोल रहे हैं आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी भी जो है कि यहाँ पे बढ़ रही है। अगर हार्ट या लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हील हो पा रहा है, या आपका कोई एलर्जीज़ अगर कोई चल रही थी तो वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। सो नाउ एक कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरफ आप बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि पीसफुल रहना है, अपने भी खुश रहना है, लोगों को भी खुश रखना है, चाहे इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे भी कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ जो है कि आपके लाइफ में हो रही है। इनफैक्ट क्योंकि इसकी वजह से आपके लिए कोई लव ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, ठीक है। नाउ लेट अस क्लैरिफाई और हार्ट चक्र का कार्ड यहाँ पे क्यों है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड क्यों है फॉर माई स्कॉर्पियो। हार्ट चक्र के कार्ड को क्लैरिफाई यहाँ पे। ओके, हार्ट चक्र का कार्ड, ओ दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि 2 ऑफ कप, सी दिस इज द कार्ड ऑफ द लव हार्ट, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू योर इमोशन हार्ट चक्र, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ द 2 ऑफ कप्स। So yes, it is related to your relationship, it is related to your love, your crush। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि कोई हो सकता है ऐसे पर्सन हो जिनको कि आप प्यार करते हो, या समवन की लाइक किसी को आप पसंद करते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, किसी को आप पसंद करते हो, ठीक है, और उनसे काफ़ी टाइम से आप बात करना चाह रहे थे, किसी तीसरे पर्सन का हेल्प लेके यहाँ पे उस पर्सन से बात भी कर पा रहे हो। एंड आने वाले टाइम पीरियड में कोई ऐसा कोलैबोरेशन भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, या पार्टनरशिप है जिसकी वजह से आप जो है कि बहुत अच्छा फील करोगे। मतलब यू विल फील लाइक कि मुझे ऐसा पार्टनरशिप मिला या मुझे ऐसा पार्टनर मिला है काम के लिए कि मेरे मन लायक है, मेरे दिल को ये पर्सन खुश कर रहा है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है।
ओके, अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? अगेन जैसे अपॉर्चुनिटी बिगिन का कार्ड है, तो ये भी और नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी होती है जो यहाँ पे बता रही है कि कोई आ रहा है। आई थिंक लाइक ये आपके आपके कार्ड में अगर आप देखोगे तो ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ कप लेके आ रहा है। अगेन यहाँ पे कप शेयरिंग है, हाथ में इस पर्सन के भी कप है, इस पर्सन के भी कप है। तो आप देख सकते हो कि यार इतनी बार आपके लिए ये चीज़ आ रही है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस तरीके से आ रही है ना कि आप उसको लेके इतने ज़्यादा गदगद और इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन माय लाइफ। ठीक है, कभी भी ये चीज़ आपकी लाइफ में इस तरीके से नहीं हुई जो कि आपको इतना सेटिस्फाई कर सके, इतना खुश कर सके। ये ऑफ़र है या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपकी तरफ आ रही है, ओके, इस चीज़ को लेके आप इतने ज़्यादा ग्रेटफुल हो, इतने ज़्यादा हैप्पी हो इस पर्टिकुलर ऑफ़र की वजह से। एक रोमांटिक कनेक्शन आप अपने लाइफ में यहाँ पे आ रही है आपकी, या आपको इस चीज़ की तलाश थी, यू वांटेड रोमांटिक कनेक्शन या आइडल पार्टनर या आइडल पार्टनरशिप या आइडल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं आती हुई देख पा रही हूँ। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है। लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पे किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे। लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पे, ओके, लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है सोर्स। लाइक कुछ चीज़ें ये आपके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये सारे जो आपके जब आपकी हार्ट की बात हो रही थी, जब आपके इमोशंस की बात हो रही थी, या जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बात हो रही थी, तब यहाँ पे जो सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे थे वो था इमोशंस का, वो था कप्स का कार्ड। बट जैसे लेटिंग गो का कार्ड आप लोगों के लिए आया है तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि बट ऑफकोर्स ये चीज़ आनी भी चाहिए थी कि सोर्स का कार्ड आया। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू आपके माइंड को कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। ठीक है, कि आप डिसीज़न तो लेना चाह रहे थे बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप अनफेयर डिसीज़न ना ले पाओ या फिर कुछ ऐसा डिसीज़न ना ले लो जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो यहाँ पे उस चीज़ को आप क्लैरिफाई कर रहे हो। ठीक है, क्लैरिफाई करके फाइनली यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट थिंग और डिसीज़न ले पा रहे हो कि कुछ चीज़ों को आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे क्योंकि ये चीज़ का आपको मलाल रह जाएगा या फिर आपको इस चीज़ को लेके बाद में कोई स्ट्रेस या एंजाइटी क्या ऐसा फील ना हो कि आपने कोई रॉन्ग डिसीज़न आपके लाइफ में ले लिया है। तो आप इस चीज़ को छोड़ोगे क्या? छोड़ो, मिट्टी पाओ इस चीज़ पे। मुझे अब डिसीज़न लेना, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, मुझे जो जिसको लेट गो करना है। मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मेंटल जो बर्डन है वो उसने नॉट ओनली इमोशनल बर्डन बट मुझे मेंटल बर्डन भी इस चीज़ ने दिया है। तो अब मुझे इसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिसीज़न पे आ रहे हो, एक चेक पॉइंट पे आ रहे हो और वो चीज़ आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, लव का कार्ड है एंड देन लिसन का कार्ड है। तो लव का कार्ड मैंने आप ऑलरेडी जैसे लव ऑफर आपको आपके लाइफ में आ रहा है, यू विल फील लव्ड। इवन आपके रिलेशनशिप और आपके फैमिली के लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो। किसी के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग पहले अच्छी थी बट अब वो ख़राब हो गई थी, खट्टी हो गई थी, तो यहाँ पे वो चीज़ को आपको टाइम या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है कि आप उस चीज़ को फिर से रिन्यू कर पाओ उस पर्सन के साथ। लिसन का कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। लिसन का कार्ड क्यों है, मुझे कार्ड्स दीजिए। ओके, लिसन का कार्ड ये है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की, सॉरी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यू सी दिस इज़ द कार्ड। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि अगर आपके लाइफ में ना या आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसकी वजह से अगर आप अपने पर्सन की नहीं सुन रहे हो, आप अपने बंदे की या बंदी की, अपने पार्टनर की नहीं सुन रहे हो ना, तो यहाँ पे अभी गड़बड़ जो हो रही है वो ये है कि आप जो है कि टाइम नहीं दे रहे हो, आप उनकी सुन नहीं रहे हो। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ कार्ड था क्लैरिफाई भी यही करे कि आपके फैमिली में अगर भी कोई इश्यूज़ चल रहा है या आपके पार्टनर के साथ कोई इश्यूज़ चल रही है, द प्रॉब्लम इज़ लाइक कि आप सुन नहीं रहे हो अपने पार्टनर की। तो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए ये भी है कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप द प्रॉब्लम इज़ लाइक कि आप सुन नहीं रहे हो तो ये सब ऑफकोर्स उनकी आपको सुननी पड़ेगी इफ़ यू वांट कि आपका फैमिली, आपका मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो सके। इवन फॉर सम ऑफ यू लाइक कि लव कनेक्शन जो आपके लिए शुरू हो रहा है, इट विल बी लाइक कि एक फेरी टेल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यस, इस कार्ड को रिप्रेजेंट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि, और मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपका घर बन रहा है, यू आर शिफ्टिंग इनटू हाउस। आप अपने नए जगह पे जा रहे हो, नए घर में जा रहे हो अपने फैमिली के साथ, और वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है। लाइक वहाँ पे जाके आप बस रहे हो और वहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हो। और यहाँ पे फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़ भी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकती है आपकी लाइफ में घर में खुशियाँ आ रही हैं, फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है। एंड
किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है बॉटम से। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड बॉटम से सपोर्ट कर रहा है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन अगर लोगे आप अपने लाइफ में आने वाले समय में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने वाला है। अगेन लाइक इट इज़ समथिंग ऑफर इज़ कमिंग, बार बार आपकी तरफ आने वाले टाइम पीरियड में स्पेशली जो है कि आने वाले 1 वीक से 2 महीने के में आप में बहुत आपकी लाइफ में यार बहुत ज़्यादा ऑफ़र इट्स लाइक कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना खूबसूरत सा ऑफ़र है आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऑफ़र ऐसा नहीं है कि ये बस आपको यूं ही मिल रहा है, ये ऑफ़र इसलिए मिल रहा है कि किसी चीज़ को लेके, पैसे को लेके या रिलेशनशिप को लेके आप हमेशा डेडिकेटेड रहे, आपने हमेशा एफर्ट दिखाया और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आपको जल्द से जल्द मिले। तो आप ज़रूर से 222 लिख के इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये जो इतनी चीज़ बार बार आपकी तरफ ऑफ़र जो आपकी सराउंडिंग में है या आपके लिए जो आपकी आ रही है, और इस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज आपने लोगों का बहुत अच्छा किया है, लोग आपसे बहुत सीखे हैं। हम पिछले कुछ समय में हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ हो या आपका जो भी हो, आपने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है और ये मदद आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ की है, तो उस चीज़ का ही ये रिज़ल्ट है, ठीक है। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ मिले। ओके, नाउ लेट अस सी कि टैरो कार्ड्स क्या क्या कहते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जाननी है यहाँ पे। लेट अस क्लैरिफाई। डिवाइन मुझे कुछ कार्ड्स दीजिएगा। सो मैं कुछ कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए लूँगी इस तरीके से। क्या कार्ड्स कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए, और नाइट की एनर्जी यहाँ पे भी थी। तो येस, आपका हार्ड वर्क, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका रूटीन स्टेबल हो रहा है, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट देखो, बाकी लोगों के कंपैरिजन में हो सकता है कि आपको जीवन में जो सक्सेस मिल रही है या जीवन में जिस तरीके से स्टेबिलिटी आ रही है वो बहुत स्लो एंड स्टडी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, वो स्लो होती है, और नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो यस, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ बाकी के कंपैरिजन में मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो भी है, बट आपको फाइनली ये चीज़ मिल रही है। अगर आप आने वाले समय में या अभी सोच रहे हो कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो ये सब गोल्ड खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे किसी चीज़ का अचीवमेंट हो रहा है, उस सक्सेस को लेके, उस कप को लेके या उस अवार्ड को लेके आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ द सोर्ड। पेज की एनर्जी यहाँ भी आई थी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। इनफैक्ट आपके लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसको लोग बहुत चोरी चोरी कॉपी भी कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। ओके, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोई आपके काम को कॉपी कर रहा है, कोई आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी कर रहा है, या कोई आपके आइडियाज़ को कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपके टाइम पीरियड, मतलब जो आने वाले टाइम पीरियड है, ये चीज़ होगी आपके साथ। सो बी रेडी फॉर दिस कि ओके फाइनली लाइक लोग आपको देख के कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है, चीज़ों को लर्न करने की क्यूरियोसिटी बन रही है। यहाँ पे आपके लिए कोई कोर्सेज खरीद रहे हो या कहीं नए इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, कुछ तो नया लर्निंग्स है यहाँ पे, और उस चीज़ को लर्न करने की क्यूरियोसिटी थी आप में, आप चाहते थे कि आप इस चीज़ को लर्न करो और इससे अर्न करो, और बट आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी कि आपके लिए ओके मुझे यहाँ से कोर्स लेना है, तो मुझे इस पर्सन से जो कोर्स मिलेगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो ऐसे कुछ पर्सन, ऐसे कुछ सिचुएशन बन रही है जहाँ पे कि आप इस तरीके के कोर्सेस या फिर इस तरीके के कुछ आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं जो कि एक्चुअल में इन रियल कि वो फ्रूटफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। इनफैक्ट आपके लिए जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आप मिलकर कुछ नया इनिशिएशन यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो फॉर सम ऑफ यू। ओके, कुछ इनोवेटिव, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड है, इनोवेशन का भी कार्ड होता है, तो ये कुछ इनोवेटिव यहाँ पे आप करते हुए नज़र यहाँ मैं आप लोगों को लाइक देख पा रही हूँ। देन वी हैव अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ भी था, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी है। सो कन्फर्मेशन है इस कार्ड के थ्रू आप लोगों के लिए कि कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने वाले हो, लाइक अपने खाने और पीने को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने वाले हो, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में आपके हाथ में लीडरशिप आने वाली है, ये भी आप देख लो, ठीक है। और क्लैरिटी का भी कारण है, जैसे कि दिमाग में क्लैरिटी हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी कि बंदा क्लियर नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये करे तो क्या करे अपने लाइफ में। बट किंग ऑफ सोर्ड के साथ 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है कि जहाँ एक पर्सन को समझ नहीं आ रही थी, वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी होती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, जो भी इसको अपने लाइफ में चीज़ चाहिए, जो भी स्टेबल या लीडरशिप या जो भी ये पर्सन एक्सपेक्ट अपने कर रहा है। और ये पर्सन ऐसा होता है कि ये अपने दिल की ज़्यादा सुनता है, और दिमाग की ज़्यादा सुनता है इन कंपैरिजन टू देयर हार्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे यही एनर्जीज मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। आप एक इस तरीके के काम को कुछ कर रहे थे कि बहुत क्वाइटली कोई चीज़ कर रहे हो, और फाइनली जो उसका रिज़ल्ट का डे होता है, आपको वो रिज़ल्ट मिल गई और तब आप अनाउंस कर रहे हो। अगर आप ऐसे करके कुछ चीज़ को करोगे ना, रादर दैन जब जैसे आप स्टार्टिंग फेज़ में ही बता देते हो, तो डोंट डू दैट। तो ऐसे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रख के काम करो। एक अच्छा एडवाइस आने वाले समय में आपको मिलता है, वो मैं देख पा रही हूँ। द मून का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 7 ऑफ कप्स की कार्ड है। बॉटम से जो एनर्जी आई है वो है स्टार। कोई आपकी होप, कोई आपकी विश, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। देखो, यदि किस चीज़ से रिलेटेड है आपकी होप या मैनिफेस्टेशन या जो भी चीज़ है, कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपने लाइफ में डिप्रेशन या एंजाइटी को ओवरकम करना चाह रहे थे, ठीक है। कोई इमोशनल इश्यूज़ को यहाँ पे वो ओवरकम करना चाह रहे थे, तो वो इमोशनल इशू यहाँ पे ओवरकम होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इस चीज़ को रिलेट करिए। साथ ही आप लोगों के लिए हीलिंग का जो कार्ड है वो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, लाइक रिजुविनेशन की बात कर रहा है। आपकी एनर्जीज, आपके सेल रिजुविनेट हो रहे हैं, आप एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो। तो येस, आप इस चीज़, आपका ये जो अगर विश है, ये आपकी होप है, ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू दिस थिंग, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअली आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअल लक आपका बढ़ रहा है। जैसे कि इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि आपकी लक अच्छी रहे, आपका किस्मत आपका साथ दे, तो यहाँ पे कुछ अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर होते हो, तो ये आपकी विश या आपकी जो ब्लेसिंग एनर्जी जो आप डिवाइन से रिसीव करते हो ना, उसको फास्ट कर देगी। वाई? बिकॉज आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, और ये चीज़ कही गई है कि जो वेयर द इंटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज, और जैसी एनर्जी वहाँ जाती है, जो आपकी इंटेंशन रहती है, वहाँ अगर आप जो चीज़ को करना चाह रहे हो, वहाँ आपकी इंटेंशन फ्लो हो रही है, सेट हो रही है, तो वो चीज़ पूरी हो ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है एंड यस, आप किसी चीज़ को लेके अगर यहाँ पे है फेथ, बिलीफ और डेडिकेटेड एफर्ट के साथ काम कर रहे थे, तो येस, ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि वो स्टार लाइक आपको लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलो ट्राई करके देख लेता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में, इनफैक्ट द स्टार का कार्ड रिलेट कर रहा है 7 ऑफ कप के कार्ड को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पता है आपको क्या कहना चाह रहा है, विशफुल थिंकिंग कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में जो आप विश कर रहे हो वो चीज़ पूरी हो रही है, वो चीज़ जो आप सोच रहे हो वो पता नहीं क्यों कैसे बट वो चीज़ पूरी हो जा रही है। तो विशफुल थिंकिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है यहाँ पे। एंड कोई चॉइसेस, कोई डिसीजन यहाँ पे आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, और उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आ रही है, एंड लाइक मल्टीपल, एक ही साथ आपको हो जाता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि आज तक मैंने जितनी कार्ड की रीडिंग की है उसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ ऐसे नहीं आई हुई हैं, और इसको कार्ड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की कार्ड आई थी, ठीक है। तो येस, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए, एक्शन, योर थिंकिंग, योर ड्रीम इज़ बिकमिंग योर रियलिटी। सो 7 ऑफ कप की एनर्जी ये भी है कि जो आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, आपकी इमेजिनेशन पावर जहाँ भी जा रही है, या जो भी आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, फायर एंड वायर री ब्रेन को करो, बार बार अपने न्यूरॉन्स को, अपने दिमाग को ये चीज़ फील करवा रहे हो कि ये चीज़ रियलिटी है, ये चीज़ रियलिटी है। तो आपके न्यूरॉन्स भी वैसे ही फायर एंड री वायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसको आपकी जो ड्रीम्स है उसको यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक नहीं पढ़ी है, आप उसको पढ़िए, ठीक है। कैसे आपके मैनिफेस्टेशन कोई मैजिकल थिंग नहीं है, एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें कि आपके न्यूरॉन्स फायर एंड वायर होते हैं, एंड उसी को फायर एंड रिवायर करके, ठीक है, उसे आपकी एनर्जी से, तो वो चीज़ वहाँ पे रियलिटी बन जाती है। तो इट इज़ अ साइंस नॉट अ मिरेकल। तो येस, ये भी चीज़ है, और जब किसी चीज़ को आप साइंटिफिक तरीके से समझते हो कि वो चीज़ आपके लिए होगी, तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत फास्टली हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे अलाइनमेंट में दिख रहे हो, यूनिवर्स के साथ यहाँ पे अलाइनमेंट में दिख रहे हो। तो यस, बिकॉज आप अलाइनमेंट में हो, इसी वजह से आपकी जो है कि ड्रीम भी यहाँ पे पूरी हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसी भी ड्रीम है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, कि आपको लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, बट मैं ट्राई करता हूँ, या फिर लेट मी ट्राई माई लक इनटू दिस, और वो चीज़ यहाँ पे पूरी हो रही है। इवन अगर आप किसी चीज़ को लेके बस ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आप कितने लकी हो या नहीं हो, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, और बेस्ट पॉसिबल आउटकम जिसको कहते हैं ना, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
ओके, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक चीज़ शेयर करती हूँ कि मुझे आज रीडिंग बनाना नहीं था, बिकॉज वाई आई वॉज फीलिंग, मेरे पेट में थोड़ी दर्द थी, तो मैं सोची थी कि स्किप कर दूं, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे 2 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग बची हुई है, बाकी की मैंने रीडिंग्स अपलोड कर दी। सो आई वॉज फीलिंग लाइक कि ओके, मुझे एक रीडिंग अपलोड कर देनी चाहिए, लोग वेट कर रहे होंगे। तो समटाइम्स आपको होता है कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, सो टू कम इनटू दैट एनर्जी, वरना थ्रू आउट दिस एनर्जी मैं कितनी जल्दी बोल पा रही हूँ और पेट दर्द के साथ, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। बट मुझे आप लोगों की रीडिंग अपलोड करनी थी, तो मैं तो किसी भी हाल में करूँगी, अगर मुझे मेडिसिन लेना पड़े तो भी, ठीक है। सो बस मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो यस, इसी की वजह से मैं इतनी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए बोल पा रही हूँ, वरना मैं इस रीडिंग को 1 या 2 दिन के बाद अपलोड करती। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए रीडिंग बनाना, ठीक है। एंड देखो, आप सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि मून का कार्ड है वो सबकॉन्शियस को भी रिप्रेजेंट करता है, और 7 ऑफ कप की एनर्जी है वो भी सबके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जहाँ पे कि आपको आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड विच इज़ टेलिंग हियर कि आपकी इंट्यूशन, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप किसी चीज़ को फीड कर दे रहे हो आने वाले टाइम पीरियड में, तो वो चीज़ पक्की की पक्की है कि वो आपको मिलेगी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है, चाहे वो ड्रीम कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना, आपको लग रही है कि भाई वो चीज़ इम्पॉसिबल है, बट आप सोचो कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, कितनी सारी गैलेक्सीज़ है, कितना यूनिवर्स पावरफुल है। आई मीन लाइक अभी मैं एक साइंस की बुक पढ़ रही हूँ, किस तरीके से नेबुला बना, प्रोटोस्टार बना, एंड डिफरेंट चीज़ें बनी। मैं साइंस में नहीं जाऊँगी, बट जो भी चीज़ है, जब उस चीज़ के बारे में मैं पढ़ रही थी, मुझे लगा कि यार जो हम सोचते हैं या जो भी हमारे ड्रीम्स है वो कितनी ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। वो ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण है, वो मतलब उतना भी नहीं होता यार। तो जस्ट आपको बिलीव करना पड़ता है यहाँ पे उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। बस वो चीज़ है आप लोगों के लिए। सो बिलीव दैट। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे प्रोग्रेस है, डेफिनेटली प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर मूविंग। अगर आप देखो टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, कोई एंटरप्राइज खोलने की सोच रहे थे या फिर आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे थे, आपको इस चीज़ में करना चाहिए ट्राई, वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगी। ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे आपका बिजनेस एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइक अगर जीवन में किसी काम को आप कर रहे थे और वहाँ कोई हलचल नहीं हो रही थी, मतलब वहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्लो है इन कंपैरिजन टू अदर, कि आपको स्लो सक्सेस मिलना या जो भी चीज़ है, बट फाइनली वहाँ हलचल, कोई एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है, आपके ड्रीम से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, आपका बिजनेस, आपका एंटरप्राइज, आपका जो भी चीज़ है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। यहाँ पे कोई ओवरसीज़ ट्रैवलिंग भी आप लोगों के लिए, आप लोगों को मौका मिल रहा है यहाँ पे करने का, ठीक है। ये वेकेशन पे तौर पे हो या काम के तौर पे हो। कुछ लोगों के लिए मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स देख पा रही हूँ कि क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आपको डील करना पड़ता है या काम करते हो, तो वहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट आपको आने वाले टाइम पीरियड में मिल रहे हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइडेंस देंगे। ओके, टाइम पीरियड के लिए मैंने कार्ड मांगे थे, तो पहला कार्ड उन्होंने देखा है। और विद इन अ ईयर यहाँ पे आप अपने टाइम लाइफ में देख पाओगे कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो लेट मी, आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेके क्या टाइम पीरियड है, डिवाइन मुझे कार्ड प्लीज़ दे दीजिए। ओके, सो लव एंड रिलेशनशिप के लिए मैं 7 मंथ का समय देख पा रही हूँ। आप लोगों के लिए 7 मंथ टू 7 वीक का समय आप लोगों के लिए है, वेयर यू कैन अट्रैक्ट दिस अपॉर्चुनिटीज़। नाउ व्हाट इज़ दैट वन guidance for you? Okay, that is guidance. One blockage for you. What is that one blockage in your life? So bottom की कार्ड यहाँ पे this was like your blockage. The blockage is like आप किसी चीज़ को हील, like किसी चीज़ से हीलिंग की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, इमोशनल हो या फिज़िकल हो या स्पिरिचुअल हीलिंग हो, तो आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हीलिंग की टाइम पीरियड में ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि लोग आपको सपोर्ट करें। इसीलिए इन द बिगिनिंग ही आपको सपोर्ट का कार्ड आया था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई, इंसिडेंट हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस कर रहे हो, तो उसको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि ज़रूरत है अपनी हीलिंग करने के लिए। तो ब्लॉकेज यही है कि आप अपने लाइफ में आगे काम कर पाओगे, बट उस काम को करने से पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है।
द गाइडेंस कार्ड इज़ लाइक कि थोड़ा अपने लाइफ में एक्साइटमेंट लाओ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बोर मत रहो। यहाँ अब 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को जब आप देखते हो तो आप समझ पाते हैं कि बंदा कितना बोर होकर बैठा है, इसके पास कप्स हैं, आगे इसको कप्स मिल रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको आपकी स्टार्टिंग में ही बोली थी कि जिस तरीके से आप चीज़ को चाह रहे हो वो चीज़ वैसे नहीं मिली, आपको दूसरे तरीके से वो चीज़ मिले, बट वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी एक्साइटमेंट लाओ अपने जीवन में, इतने बोर होकर बैठे हुए हो और इतने डिसकंटेंट हो चीज़ों से लेके, या लोगों से या सोसाइटी से, लोगों पीपल से, लव्ड वन से डिसकनेक्टेड हो, डोंट डू दैट, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, रीइवैल्यूएट करो चीज़ को, या जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो वो और कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। सो इतना डिससेटिस्फाइड और इतना चीज़, इतना नाशुक्रा बन के अगर आप रहोगे कि आपके पास कप्स हैं, सो बी ग्रेटफुल और कुछ एक्साइटमेंट कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पे ये भी चीज़ है। इससे क्या होगा, इससे आप हाई एनर्जी में जाओगे, हाई वाइब्रेशन में टैप इन कर पाओगे। हाई वाइब्रेशन में टैप इन करने से क्या फ़ायदा, तो हाई वाइब्रेशन में टैप इन करने से यही फ़ायदा है कि जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी ड्रीम्स है, वो जल्दी कंप्लीट होगी। और माइंड को काम करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल में हो, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करने की। सो येस, दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग टू माई ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। सो नेक्स्ट रीडिंग आपके अक्टूबर प्रेडिक्शन की आने वाली है डिटेल। सो आई होप यू हैव एन्जॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड अब मैं बैठ के इसकी एडिटिंग करूँगी सो दैट मैं इसे आज ही अपलोड कर पाऊँ एंड इसके भी एनर्जी मुझे शक्ति और डिवाइन दे दे, ठीक है, तो मैं ये भी चीज़ कर पाऊँ। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आप सभी को सेंड कर रही हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।